नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम वाच्य प्रकरण में इसके कुछ उदाहरण प्रश्न करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दो सूची दी हुई हैं। पहली सूची में कुछ वाक्य दिए हुए हैं और दूसरी सूची में विकल्प दिए हुए हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य। तो इन विकल्पों का मिलान करना है। तो देखिए, पहला वाक्य दिया हुआ है, वे गुनगुनाने लगती हैं। इसमें आपको वाच्य बताना है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर आपको वाच्य पता करना है तो सबसे पहले कर्ता को ढूंढिए और इस वाक्य में कर्ता है वे। अब हमें ये देखना है कि कर्ता के साथ उसका कारक चिन्ह है या नहीं। तो देखिए, वे के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं दिया हुआ है। इसका यह अर्थ है कि इसके साथ कर्ता का शून्य कारक चिन्ह है और इस प्रकार यहाँ पर कर्ता प्रधान हो जाएगा, क्योंकि कर्ता के साथ उसका शून्य कारक चिन्ह है। क्योंकि कर्ता के दो कारक चिन्ह होते हैं, ने और शून्य। शून्य का अर्थ जहाँ पर कुछ ना हो कर्ता के साथ। तो वे गुनगुनाने लगती हैं, तो ये वाक्य इस वाक्य में कर्तृवाच्य हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, उनकी अंगुलियों के द्वारा एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठाया जा रहा है। तो देखिए, पहले ही हमें दिख रहा है उनकी अंगुलियों के द्वारा। तो अंगुलियां यहाँ पर कर्ता का काम कर रही हैं और के द्वारा यहाँ पर लगा हुआ है, अर्थात कर्ता का कारक चिन्ह यहाँ पर नहीं है। इस कारण ये कर्तृवाच्य नहीं हो सकता। और क्योंकि एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठाया जा रहा है, तो किसको बिठाया जा रहा है? धान के पौधे को। तो ये जो धान के पौधे हैं ये कर्म हो जाएगा और कर्म की उपस्थिति के कारण इस वाक्य में कर्मवाच्य हो जाएगा। और देखिए, तीसरा उदाहरण है, संसार में निस्तब्धता में सोया जाए। यहाँ पर कर्ता का लोप है और कर्ता हम कल्पना के आधार पर जोड़ सकते हैं। अगर हम स्वयं को कर्ता माने तो वाक्य बनाया जा सकता है कि हमारे द्वारा। तो हमारे द्वारा संसार में निस्तब्धता में सोया जाए, और सोना क्रिया अकर्मक है। तो इस कारण, क्योंकि अकर्मक क्रिया है, कर्म है नहीं, और साथ में कर्ता के साथ उसका कारक चिन्ह नहीं है। जब हम कर्ता को जोड़कर वाक्य बनाएंगे तो द्वारा या से लगेगा। तो इस कारण से यहाँ पर ये वाक्य भाववाच्य का हो जाएगा। अब देखिए, एक और प्रश्न हमारे सामने है। तीन उदाहरण यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो यहाँ पर रुकने और नेताजी को निहारने की क्रिया हालदार साहब के द्वारा की जा रही है। तो हालदार साहब यहाँ पर कर्ता हैं और फिर से देखिए, यहाँ पर इनके साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। तो इसका यह अर्थ हो गया कि ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि शून्य कारक चिन्ह यहाँ पर हालदार साहब के साथ हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मूर्ति के द्वारा कपड़े नहीं बदले जा सकते। मूर्ति के द्वारा, तो मूर्ति यहाँ पर कर्ता का कार्य कर रही है और कहा जा रहा है कि कपड़े नहीं बदले जा सकते। कपड़े नहीं बदलने की क्रिया हो रही है। और क्या नहीं बदले जा सकते? कपड़े। कपड़े यहाँ पर कर्म है, तो ये वाक्य कर्मवाच्य हो जाएगा। तीसरा वाक्य दिया हुआ है, मुझसे बोला नहीं जा सकता। तो मुझसे बोला नहीं जा सकता, मुझसे का मतलब है कि अपने लिए हम बोल रहे हैं, और बोला नहीं जा सकता, और बोलना क्रिया यहाँ पर अकर्मक रूप में है। तो सीधे सीधे ये भाववाच्य हो जाएगा। कर्म यहाँ पर है नहीं और कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह या शून्य कारक चिन्ह कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो देखिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अध्यापक ने आदेश दिया। तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, अध्यापक ने आदेश दिया और ने कारक चिन्ह हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, तो ये कर्तृवाच्य हो गया। बीमार व्यक्ति से चला नहीं जा सकता। बीमार व्यक्ति कर्ता है, कर्ता के साथ से लगा हुआ है, तो कर्ता का कारक चिन्ह यहाँ पर नहीं है। इस कारण से ये कर्तृवाच्य नहीं हो सकता। चलना क्रिया अकर्मक होती है और इस कारण से ये भाववाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है और कर्ता प्रधान नहीं है, इसलिए भाववाच्य हो जाएगा। अब बच्चों के द्वारा कक्षा में बैठकर काम किया जाएगा।
तो काम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? काम। कोई सा भी काम हो सकता है। तो काम यहाँ पर कर्म के रूप में आया है और बच्चों के द्वारा, बच्चे कर्ता हैं और बच्चों के साथ के द्वारा लगा हुआ है, कर्ता का कारक चिन्ह नहीं है, तो कर्ता प्रधान नहीं है। और काम कर्म के रूप में आया है, काम शब्द, इसलिए ये कर्मवाच्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण प्रश्न थे। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि ये आपके लिए लाभकारी होंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में नए व्याकरण के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।